आप सबकी फेवरेट इंफोटेनमेंट सीरीज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स बताऊंगा जिसे सुनकर आपके दिमाग से एड्रेनलिन का ऐसा रश निकलेगा कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। फैक्ट नंबर 1, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब आप पानी में देर तक कुछ काम करते हो तो आपकी उंगलियों में रिंकल्स पड़ जाते हैं। वेल, ऐसा होने की वजह हमारी इंटेलिजेंट बॉडी है। वो ऐसा इसलिए करती है जिसकी वजह से आपके हाथ भीगे होने के बावजूद अपनी ग्रिप को खराब ना होने दें। लेकिन क्या आपको ऐसा होने का प्रोसेस पता है? पहले लोगों का मानना था कि देर तक पानी में रहने की वजह से आपके स्किन की ऊपर की लेयर, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम भी कहते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये एक्सपेंड हो जाती है, जबकि इसके नीचे की लेयर पहले जैसी ही रहती है। और इसी वजह से आपकी स्किन की ऊपर की लेयर कुछ ऐसी रिंकल फॉर्म बना लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये उनके साथ भी होता जिनके हाथ पैरालाइज्ड हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब इसका कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से है। मसल एंड नर्व मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब आप पानी में देर तक रहते हो तो पानी आपकी स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड से होता हुआ आपके स्किन के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद जब इसका सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचता है तो आपका ब्रेन उस एरिया में ब्लड फ्लो को कम करने लगता है और इस वजह से वहां पर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है और यही वजह है कि हमारी उंगलियों की स्किन सिकुड़ जाती है। फैक्ट नंबर 2, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने क्रिकेटर्स को कभी न कभी एक ऐसी व्हाइट कलर की क्रीम फेस पर लगाते हुए तो जरूर देखा होगा। आखिर वो होता क्या है, मतलब उसका काम क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सनस्क्रीन है और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो कोई एनर्जी क्रीम है जिसकी वजह से प्लेयर्स को थकान नहीं होती। वेल, असल में वो जिंक ऑक्साइड होता है जिसे फिजिकल सनस्क्रीन भी कहते हैं। इसे क्रिकेटर्स अपनी स्किन को सन की हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। ये क्रीम सूरज की हार्मफुल यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देती है, जबकि जो सनस्क्रीन आप इन जनरल धूप में जाने से पहले लगाते हो उसे केमिकल सनस्क्रीन कहते हैं। ये स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर हार्मफुल यूवी रेस के साथ केमिकल रिएक्शन करके उसे हीट में कन्वर्ट कर देती है और फिर ये हीट शरीर से बाहर निकल जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सनस्क्रीन जो आप नॉर्मल यूज करते हो उसके पैकेज पर लिखा होता है कि इसे लगाने के 20 मिनट बाद ही आपको धूप में निकलना चाहिए, जिससे ये अच्छी तरह आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। फैक्ट नंबर 3, आपको ये तो पता ही होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग आज भी फिलाडेल्फिया के मैटर म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका दिमाग उनकी मर्जी से नहीं निकाला गया था, बल्कि उसे चुराया गया था। उन्होंने अपनी बुक में क्लियरली लिखा था, क्रेमेट देम एंड स्कैटर द एशेज सीक्रेटली इन ऑर्डर टू डिस्करेज आइडोलेटर्स। यानी उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मुझे राख की तरह बिखेर देना, मेरे किसी भी हिस्से को बचाकर मत रखना। उनकी मौत प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय उस हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी की ऑटोप्सी यानी कि उनकी लाश का परीक्षण करते समय उनका दिमाग चुरा लिया था। बाद में जब लोगों को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे से इसकी परमिशन मांगी। उन्होंने परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका इस्तेमाल केवल साइंस के इंटरेस्ट के लिए ही किया जाएगा, ना कि किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 4, फिजेट स्पिनर तो आपने कभी न कभी या तो टीवी में या तो रियल लाइफ में देखा ही होगा। यह आपके स्ट्रेस को दूर करने में काफी मदद करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक का बनाया गया सबसे छोटा फिजेट स्पिनर कितना छोटा है? वेल, उसका साइज है मात्र 100 माइक्रॉन्स। ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में इसे 3D प्रिंटिंग की हेल्प से बनाया गया है और इससे पहले अब तक का सबसे छोटा फिजेट स्पिनर इससे करीब 130 गुना बड़ा था। हालांकि आप इसे बिना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, फिर भी दुनिया में कुछ लोग हैं जो ऐसे काम करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर अभी आपसे कोई पूछे कि हमारे लंग्स का मेन काम क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? सांस लेना, राइट? वेल, आप सही हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। पहले ये माना जाता था कि प्लेटलेट्स का मेजर प्रोडक्शन बोन मैरो में ही होता है, लेकिन जब कुछ स्टडीज से पता चला कि लंग्स से बाहर निकलने वाले ब्लड में अंदर आने वाले ब्लड की तुलना में ज्यादा प्लेटलेट्स होती हैं, तब लोगों को लगा
कि शायद लंग्स में भी प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर मार्क आर लूनी ने जब अपनी टीम के साथ इसका टेस्ट किया तो ये बात सही साबित हुई। फैक्ट नंबर 6, कभी चांद के पास अपना भी एटमॉस्फेयर हुआ करता था। आपको तो पता ही होगा कि आज के समय चांद के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अपोलो मिशन के दौरान साइंटिस्ट चांद से कई सैंपल्स कलेक्ट कर धरती पर लाए थे और उनसे ये पता चलता है कि कई बिलियन ईयर्स पहले चांद पर कई वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे, जिसकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ गैसेस मून के एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हुई थी। लेकिन समय के साथ ये गैसेस धीरे धीरे हमारे चांद के एटमॉस्फेयर से बाहर चली गईं और आज उसके पास अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं बचा। इससे याद आया कि अगर आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो इसे अभी देखो। इसमें वो 4 इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो आपको एक भारतीय होने के नाते पता होने चाहिए। इस वीडियो को भी छोड़कर मत जाना, आप इसे इस वीडियो के बाद देख लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फैक्ट नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी छत पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डस्ट पार्टिकल्स यानी कि अंतरिक्ष में घूमने वाले पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो आप शायद मुझ पर यकीन नहीं करोगे। आप सोचोगे कि मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड पार्टिकल्स आखिर अर्थ के एटमॉस्फेयर को सरवाइव करके धरती तक पहुँचे कैसे होंगे, और जो पार्टिकल्स धरती तक पहुँच जाते हैं उन्हें तो हम मीटेरॉइड्स कहते हैं, और उसके जमीन पर गिरने से क्या होता है ये तो हम सभी को पता है। ये बात बिल्कुल सच है। ये तब पता चला जब प्रोजेक्ट स्टारडस्ट में साइंटिस्ट ने नॉर्वे और पेरिस की बिल्डिंग्स की छतों पर से करीब 300 केजी का सैंपल इकट्ठा किया, जिसे टेस्ट करने पर उन्हें करीब 48 कॉस्मिक फेरुल्स पार्टिकल्स मिले। कॉस्मिक फेरुल्स ऐसे माइक्रोमीटेरॉइड्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर करते समय हीटिंग की वजह से मेल्ट होकर बनते हैं। माइक्रोमीटेरॉइड्स स्पेस में मौजूद एस्टेरॉइड्स के उन कणों को कहते हैं जो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाते हैं, और इन पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि आप इन्हें बिना माइक्रोस्कोप्स के नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 8, आपको पता होगा कि डीएनए हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जैसे कि हमारी नाक का शेप क्या होगा, हमारे कान का शेप क्या होगा, हमारी बॉडी कैसी दिखेगी, उसका कलर क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और डीएनए इस इंफॉर्मेशन को लगभग 1 लाख साल तक स्टोर करके रख सकता है। अब आप इमेजिन करो कि अगर हम डीएनए को एक हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल कर पाए, जैसे अपने फोटोज और वीडियोस को हम अपने डीएनए से बनी ड्राइव्स में स्टोर कर पाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने। उन्होंने एक दौड़ते हुए घोड़े के जिफ को एक लिविंग बैक्टीरिया के सेल में एनकोड कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट का कहना ये भी है कि वो इस डेकेड के अंत तक यानी कि 2030 के अंत तक अपने डेटा सेंटर्स में एक डीएनए स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे। मैं इस स्टोरेज सिस्टम को देखने के लिए बहुत बेसब्र हूँ। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9, मेल्टिंग यानी पिघलना। इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हाई टेम्परेचर, गर्मी, यही ना। लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो अगर आप अपने हाथ में ले लेते हो तो वो आपके हाथ की गर्मी से ही पिघल जाएगा। गैलियम ये सिल्वर कलर का एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसे अपने हाथ में लेकर धूप में खड़े हो जाते हो तो ये आपके हाथ में ही पिघल जाएगा। वैसे इंडिया में तो धूप में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का रूम टेम्परेचर भी लगभग 28 डिग्री के आसपास ही होता है। तो बस आप इसे अपने हाथ में ले लो और ये पिघल जाएगा। फैक्ट नंबर 10, अगर आपने कभी किसी एड्रेस पर जाने के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल किया है तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि गूगल मैप्स पर कभी कभी रूट पर एक रेड कलर का ओवरले होता है और उसका मतलब होता है कि उस रोड पर जाम लगा हुआ है। लेकिन गूगल मैप को ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? इसके लिए गूगल जो लोग उस रोड पर अपना लोकेशन सर्विस ऑन करके ड्राइव कर रहे हैं उनकी स्पीड को एनालाइज करता है। जैसे उस रीजन में अगर 50 लोगों का जीपीएस ऑन है और उनकी एवरेज स्पीड अगर 5 से 10 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब कि उस रूट पर जाम लगा हुआ है और लोग धीरे धीरे ड्राइव कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, अगर आप धूप में बाहर निकलते हो तो आपने देखा होगा कि आपकी स्किन टैंड यानी कि डार्क हो जाती है। आपको भले ही ये देखने में अच्छा ना लगता हो
पर आपकी बॉडी ये काम आपको यूवी रेस से बचाने के लिए ही करती है। हमारे स्किन में मेलानोसाइट्स नाम के सेल्स पाए जाते हैं जो यूवी रेस को ऑब्जर्व करके मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और ये हमारी स्किन के नीचे इकट्ठा होता रहता है और क्योंकि इसका रंग काला होता है इसीलिए हमारी स्किन टैंड दिखने लगती है। फैक्ट नंबर 12, अगर आपकी एल्बो यानी कि कोहनी कभी किसी चीज से टकराई हो तो आपको एक बहुत जोर का झटका लगा होगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक शॉक। और मुझे यकीन है कि ऐसा आपके साथ कभी न कभी तो जरूर हुआ होगा, लेकिन ऐसा किसी और बॉडी पार्ट के टकराने से क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा तब होता है जब आपकी कोई नर्व किसी चीज से टकराती है। हड्डियों के टकराने पे ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ नर्व्स के टकराने पर होता है, क्योंकि नर्व्स इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू अपने सिग्नल को ट्रांसफर करती हैं। अल्नर नर्व जो हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट अनप्रोटेक्टिव नर्व है, यानी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मसल मौजूद नहीं है। जब हमारी एल्बो हिट होती है तब हम इसी नर्व को हिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी छींकते समय अपनी नाक या मुंह को बंद करने की कोशिश करी है? अगर कभी आपने ये ट्राई किया हो तो शायद आप ऐसा नहीं कर पाए होंगे, और मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा करने का कभी सोचना भी मत, क्योंकि छींकते समय हवा हमारे नेजल कैनाल से लगभग 4.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर निकलती है, और अगर आपने नाक या मुंह बंद करके इसका रास्ता रोकने की कोशिश करी तो ये हवा आपके कानों से निकलने की कोशिश करेगी, और इतनी तेज हवा से आपके ईयर ड्रम्स भी डैमेज हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में लगभग 55 to 60% वाटर होता है, लेकिन बच्चों में लगभग 75% वाटर होता है, और बच्चों की बॉडी उस समय इतनी मैच्योर नहीं हो पाती है। इसीलिए अगर हम बेबीज को एक्स्ट्रा वाटर देते हैं तो वो उनकी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और सॉल्ट के कंसंट्रेशन को डाइल्यूट यानी कि पतला करने लगेगा। अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो जाता है तो हमारी सेल्स इस वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी और उनकी बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसे मेडिकल टर्म में हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे दिमाग हिला देने वाले साइंटिफिक फैक्ट्स जो शायद आपको आज से पहले नहीं पता होंगे। वेल, अब जाओ और ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताकर उन्हें चौंका दो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।